महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स अ रियल। हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है। एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है। सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों। सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर, आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर, आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य। आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। Thank you, Mr. Speaker. I'd like to also oppose the introduction of the proposed bill.
the G. Ramji bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation's commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation for the reasons already given, which I will not repeat. But this is not just an administrative tweak, sir. It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, just to make the acronym G. Ramji, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real... Sir, we must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the bill. The proposal to impose 40% of the financial burden directly onto the state governments is not just fiscally irresponsible, it's a measure that threatens to make the entire program unviable, sir. This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer states. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the scheme itself. And it's a violation of fiscal federalism, sir, which is why I don't think we have the legislative competence to do that. Finally, sir, it also makes it contingent upon executive notification. It allows the union to decide, sir, when and where the scheme will operate. This fundamentally alters the nature of the program from... हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास, मैं सिर्फ और ये सुनने दे और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है. जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं, तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार-बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल only on the ground of the competence of making legislation of this house. इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखे तो ठीक रहेगा. आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 पे जा रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है. इस देश में दो भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का दो भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं. ये प्रथा तब से चलते आया है. आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं. सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको सुन ले. ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है. ये तो ठीक नहीं है. समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए. एक मिनट प्लीज. लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई आर्थिक तौर पर, इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है. केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है. दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे. कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है. पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है.
महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और केवल प्रावधान नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की राशि अभी खर्च करने का काम करेगी। और हमने ये भी तय किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गरीबों के कल्याण के लिए कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती है और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके जो अविकसित पंचायत है, कम विकसित पंचायत है, उनको ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं, वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे।